हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं वार्षिक पेपर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और एक बार अपना पेपर नंबर देखिए, यहाँ पर जो कोड दिया गया है 935 देख लीजिए। यदि आपका पेपर कोड 935 है तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या किस लिए दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक में 5 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर 6 से 10 हैं जो 2-2 अंक के क्वेश्चन है। तो ये सब इसमें दिया गया है। शब्द सीमा भी दी गई है कि कौन सा क्वेश्चन में कितने शब्द तक आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है सही विकल्प, जिसमें फर्स्ट दिया गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद है देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, ठीक है। और इसका सेकंड देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, का नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रूस की संसद का नाम लिखना है यहाँ पर, तो ड्यूमा होगा, गा नंबर का आंसर परफेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद है भारत की संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो का नंबर का इसका आंसर लगा दीजिए। इसके बाद है 5वां देखिए, निर्धनता मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 2400 कैलोरी यानी कि 2400 कैलोरी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए हैं रिक्त स्थान, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप खालिस्तान से बना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रबाल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रबाल, ठीक है। इसके बाद है सुंदरबन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्रेव वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर लगा दीजिए आप। इसके बाद है हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके बाद है नेशनल मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान के खिलाफ आंदोलन किया था। तो इसका गोरों के प्रभुत्व होगा आंसर इसका। इसके बाद है अमूल डेयरी भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं अब, जिसमें सत्य दिए गए हैं। तो सत्य में देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है दुआबा का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से। तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। तो फिर ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे। तो ये भी सत्य है। इसके बाद है किसी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। तो ये भी सत्य होगा। इसके बाद है रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। तो ये तो असत्य भाई, 2004 में शुरू नहीं हुआ था रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ आप। तो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार के सॉल्यूशन वीडियो मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियो जैसे ही बनते जाते हैं वो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है किसी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी है जो वो दक्षिण में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गोदावरी नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। तो नाजीवाद होगा। इसका आंसर क्या होगा, नाजीवाद, ठीक है। इसके बाद है उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई 2 बेरोजगारी के नाम बताना है, यानी कि उसके प्रकार बताना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। तो एक तो है शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। आप बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 2 लिखना है। तो यहाँ पर है एक तो आप शिक्षित बेरोजगारी लिख सकते हो, एक सामान्य बेरोजगारी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको लिख देना है शिक्षित बेरोजगारी और सामान्य बेरोजगारी, ठीक है। इसके बाद है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी, मानसूनी। इस प्रकार देखिए
सोने। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, जिसमें दी गई है सही जोड़ी। सही जोड़ी बहुत ही आसान पूछी गई है इसमें। ठीक है, और वार्षिक पेपर है तो आपको ध्यान से अच्छे से करना है, अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का लगा दीजिए आप। कायदे कानून को मानना कहलाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो इसका आंसर आप डी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो सघन वन कहलाते हैं, तीसरे नंबर का। ठीक है, पश्चिम राजस्थान, तो इसका आंसर आप बी नंबर का लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद होगा गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा होगी भागीरथी यानी कि गंगोत्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई अपनी। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। अब भैया प्रश्न क्रमांक 6 से थ्योरी स्टार्ट होती है, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। दो अंक के पहले दिए गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना ध्यान से। ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो भाई देख लीजिए आंसर ये रहा, जैकोबिन क्लब के सदस्य। तो यहाँ से इतना आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। लिख लिया ना। तो प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है लुई सोलहवें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 2 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आंसर। देखिए यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से आपको लिखना है, देखिए यहाँ तक लिखना है, जिम्मेवार थी तक। ठीक है, तो लिख लीजिए, 2 लाइन का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक काम करिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए फिर लिखते रहना। ठीक है, लिख लिया ना। देखिए यहाँ पर 2 लाइन का आंसर है, टिक लगा जिसमें, यही तो है। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इसका हम अथवा वाला करते हैं। ठीक है, अथवा का आंसर आपको बताते हैं, नाजीवादी विचारधारा क्या थी समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आंसर, नाजीवादी विचारधारा क्या थी समझाइए। ऊपर दिख रहा है ना आपको। तो 1 2 3 4 लाइनें लिख लीजिए, यहाँ तक विश्वास करती थी। तो थोड़ा यहाँ पर वीडियो को पुश कर लीजिए, यानी कि रोक कर आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, जो आपको उत्तर पुस्तिका स्कूल से मिली होगी। ठीक है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं ना आपके। तो लिख लिया ना आपने। देखिए ये लिखना है ये आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 था, जिसमें दिया था कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकतंत्र का अर्थ बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए जल्दी से। लोकतंत्र का अर्थ लिख लीजिए, ये दिया है लोकतंत्र का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। तो पूरा लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, तो पूरा लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है संविधान से क्या आशा है, यानी कि संविधान किसे कहते हैं। तो ये रहा आंसर। देखिए संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख लीजिए। या फिर देखिए आपकी सामाजिक विज्ञान की जो बुक है ना सोशल साइंस की, उसमें दिया हुआ है कि संविधान क्या है, तो उसमें से भी आप लिख सकते हैं, उसमें और अच्छे से परिभाषा दी गई है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 11 है मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। ये दिया है मानक समय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 3-4 लाइनों में आंसर है, यहाँ तक लिखना है आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसको उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं क्यों। ठीक है, यानी कि जुआ क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर देखना है अब आपको। तो देखिए, तो ये रहा आंसर। देखिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, 2 लाइनों का आंसर है। ठीक है, लिख लिया ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आंसर। देखिए यहाँ से दिया गया है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, उसकी मृत्यु हो गई तक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते रहना आप। ठीक है, दिया गया है ना पूरा आंसर, यहाँ तक दिया गया है, तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूरा लिख लीजिए। ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, दिख रहा है ना, यही लिखना है आपको, पूरा आंसर लिख लीजिए।
इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें आपको कुलक शब्द को परिभाषित करना है। तो कुलक शब्द को परिभाषित करते हैं। तो ये रहा आंसर, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो पूरा लिख लीजिए आप, कहाँ से लिखना है, यहाँ तक लिखना है। देखिए स्थापना की गई तक, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है ना, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और आराम से लिखते रहिए, ठीक है। तो जो बता रहे हैं वही लिखना है सिर्फ। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1, तो इसका आंसर दिया गया है ना पूरा, तो इसको आपको यहाँ तक लिखना है, स्थापना की गई तक। ध्यान से देखते रहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 है कि सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहे अंतर, तो आप जल्दी से तीनों अंतर लिख लीजिए, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन है तो 3 अंतर लिखना है आपको सिर्फ। तो तीनों लिख लीजिए जल्दी। देख रहे सदाबहार पतझड़ वन में अंतर, दोनों को जल्दी से लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। अच्छे से लाइन खींचकर तालिका बनाकर लिखना है बाकायदा बढ़िया तरीके से, ताकि कोई भी नंबर ना कटे, क्योंकि आपका वार्षिक पेपर है कक्षा 9वीं, ठीक है। तो लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। इसमें आपको देखिए अथवा वाला आंसर बताता हूँ मैं, जिसमें दिया गया है नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, तो लिख लीजिए भैया, ये दिया गया है। देखिए 9 पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 पॉइंट आप लिख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर एंड कर दीजिए, यहाँ तक, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए भैया। वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पर थोड़ा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि और भी वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच सकें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, जिसमें भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक के क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से लिखना है, अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में, बढ़िया नीले के पेन से, और ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का। तो लिख लीजिए भैया, ये रहा आंसर आपका। देखिए भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखना है इसमें। तो ये रहा 4 अंक का क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, अच्छे व्यवस्थित तरीके से जमा कर आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए भैया आप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18, तो इसमें दिया गया है चुनाव की जरूरत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब द नीड फॉर इलेक्शन। तो लिख लीजिए भैया, चुनाव क्यों जरूरी है, वर्णन कीजिए। तो ये रहा आंसर, 2 4 5 लाइन का आंसर है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको यहाँ से लिखना है, भारत से स्टार्ट होना है, और यहाँ पर चुनाव की ज़रूरत होती है तक आपको लिखना है, ठीक है। नेचर ये 12 ये नहीं लिखना है ना, आप ये लिखने लग जाओ। सिर्फ जो बताया, देखिए यहाँ से लिखना है आपको, कहाँ तक, यहाँ तक ज़रूरत होती है, तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें दिया गया है उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। तो देखिए, तो ये रहा आंसर आपका, देख लीजिए। यहाँ से लिखना है आपको, कहाँ तक लिखना है, संगठन होता है, यानी कि 4 पॉइंट लिखना है आपको। ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लिया करो, थोड़ा रोक कर जल्दी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया, फिर आगे वीडियो चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा करो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें बताना है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका अथवा बताने वाला हूँ। भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण है, तो इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, अथवा का। तो ये लिख लीजिए, ये रहा आंसर, ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण वाला। तो ये भी आप 4 लाइन में लिख सकते हो, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। इतना लिखना है। देखिए प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर 6 नंबर डाला है ना, तो 6 वाला बस लिखना है, इस साथ में लिखने नहीं लग जाना है, ठीक है, सिर्फ 6 वाला लिखना है आपको। तो इसको जल्दी से लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 का हम अथवा देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत में निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रमों को लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, तो लिख लीजिए जल्दी से। ये दिया गया है भारत में निर्धनता उन्मूलन, ठीक है, कार्यक्रमों को लिखिए। तो इतना दिया गया है, सिर्फ आपको 5 लाइन का तो आंसर ही है, जल्दी से लिख लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है, आप भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का आपको वर्णन करना है, और 5 अंक का क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसका वर्णन करना है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है।
तो देख लीजिए ये रहा आंसर। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, इतना लिखना है आपको 5 अंक में। तो अच्छे से राइटिंग में लिखना है भैया, नीले के पेन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लिखते रहिए। तो 23वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका अथवा देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 23 का। तो अथवा में दिया गया है गंगा नदी तंत्र को समझाइए। तो इसका आंसर देखिए अब, तो समझा दीजिए जल्दी से गंगा नदी तंत्र को। कितना लिखना है देखिए यहाँ से, गंगा नदी तंत्र को समझाइए। तो यहाँ से भारत से स्टार्ट होकर आपको झील पाई जाती है तक लिखना है। तो 1 2 3 4 लाइन लिख लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ 4 लाइन लिखना है ना, आप आगे लिख जाओ, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये 4 लाइनें लिखना है। तो लिख लीजिए इनको, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 24 देख लीजिए। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेट के बारे में लिखिए। तो 5 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए ये रहा 18वीं सदी वाला आंसर। यहाँ से लिखना है आपको कहाँ तक वहन करता था। तो इतना लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से लिख लीजिए भैया, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से लिखते जाइए। अब प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं। इसमें 25 का मैं आपको अथवा वाला बताऊंगा आंसर, ठीक है, जिसमें दिया है 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं, जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। तो देखिए इसका आंसर रहा ये रहा। तो आपको इतना पूरा लिखना है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। तो इतना पूरा आंसर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप जल्दी से, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और साथ में बेल आइकन प्रेस करना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर करना है। यदि आपने देखा तो पूरा आपको जो बेनिफिट मिला है वो दूसरों को भी मिल सके, तो आप कम से कम अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। इसके बाद 26वां आंसर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये। तो इसमें मैं आपको अथवा वाला आंसर बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 26 है, जो कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। 50वें पेज पे दिया गया, परीक्षा अध्ययन में देख लीजिए, दिया गया है ना, देखिए दिया है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन था, तो इतना पूरा लिखना है आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, लिंक दी गई होगी अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।